हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। ठीक है, चैनल में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। इसमें एपी वर्मा विद बायो करके आया है। नए एनर्जी के साथ आपके जो है सारे चीज क्लियर किए जाएंगे और आपको अच्छे से बताए जाएंगे। क्लास 12 के टॉपिक से जो है हमने बायोलॉजी में कई सारे कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों कि हमारे ओव्यूल के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, किसके प्रकार कितने होते हैं, ओव्यूल के टाइप्स ऑफ ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल के प्रकार को पढ़ेंगे और इसके सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। और ये हमारे एग्जाम में आते ही हैं। इससे ज्यादातर तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे ध्यान से पढ़ते रहे और यहीं से सारे क्वेश्चन को पुटअप कर लिया जाता है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, बीजांड के प्रकार। हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार। ठीक है, तो बीजांड के प्रकार टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो होते हैं, इसके आधार पे जो है हमने इसे बांटा है। ठीक है, ओव्यूल में कई आधार मान के बांटा जाता है। कोई चीज आधार माना जाता है कि ऐसे करके बांटा जाता है। कोई भी चीज हमें बांटना हो तो उसकी एक हम मानक बनाते हैं, उस मानक के अनुसार उसे हम जो है क्या करते हैं, बांटते हैं। वैसे इसमें भी हमने मानक बनाया है या वैज्ञानिकों ने मानक बनाया है, उसके आधार पर ओव्यूल को बांटा है। तो मानक के आधार पर कैसे बांटा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओव्यूल को हम पढ़ रहे थे, ओव्यूल को हम पढ़ रहे थे। ओव्यूल कुछ इस तरह से हमारा था। ठीक है, और इसमें हमारे सारे नाम थे। नीचे माइक्रोपाइल था, जिन्हें नहीं पता है वो पिछला वीडियो जाके कवर करेंगे। माइक्रोपाइल था, ठीक है। उसी के जस्ट अपोजिट हमारा क्या था, चलेजा था। और नीचे जो हमारा जो है किससे जुड़ा होता है, हमारा ओवरी से जुड़ा होता है, जिसे हम फ्यूनिकल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, फ्यूनिकल बोल रहे थे, फ्यूनिकल। ठीक है, इसी के आधार पे हमारे इन्हीं तीनों के बेस के आधार पे जो है ओव्यूल को बांटा गया था। इसमें जो हमारे बीच में इम्ब्रियोसैक होते हैं उसके आधार पे दोस्तों नहीं बांटा गया था। ओव्यूल को किसके आधार पे, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलेजा के आधार पे इसे बांटा गया था। और कितने भागों में बांटा गया था, तो आप बताएंगे कि सर इसे जो है 6 भागों में बांटा गया था। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा काम कि अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे उन्हें सारा लाभ पूरे परफेक्ट रूप से मिल सके और कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये हमारे 6 टाइप के थे और 6 टाइप को हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को अच्छे से हम क्लियर करते हुए यहाँ पे चलेंगे और अपने सारी चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, उनके नाम और उनके एग्जाम्पल के साथ हम जो है अपना काम पूरा अच्छे से क्लियर करते चलेंगे और फटाफट से जितनी जरूरत है उतना हम काम कर लेंगे अपना। ठीक है, तो पहला टाइप का इसमें है आर्थोट्रोपस। पहला हमारा क्या है दोस्तों, आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस ये पहली टाइप है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे एट्रोपस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रोपस भी बोलते हैं, अथवा करके इसे एट्रोपस भी बोलते हैं। आर्थोट्रोपस या एट्रोपस। ठीक है, आर्थोट्रोपस या एट्रोपस, इसकी इंग्लिश भी लिख लेंगे फटाफट से और अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस या अथवा एट्रोपस, अथवा एट्रोपस, आर्थोट्रोपस अथवा एट्रोपस। तो आर्थोट्रोपस में जो है हमें किसके आधार पे बांटा गया था, सब में बताया, सब सारा चीज में बताया गया है कि किसके आधार पे बांटा गया था। हमारा फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलेजा, इस 3 बेस पे हमारे जो है ओव्यूल को बांटा गया था। और कितने टाइप में बांटा गया है, 6 टाइप में बांटा गया है। 6 टाइप को हम पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके नाम पढ़ेंगे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी सीख लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे इस प्रकार के ओव्यूल सीधा होते हैं। इसमें माइक्रोपाइल, चलेजा, फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के ओव्यूल हमारे क्या होते हैं, सीधा होते हैं। और इसमें माइक्रोपाइल, चलेजा एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। तो हम इसका फिगर बनाएंगे दोस्तों अच्छा सा और सीखेंगे भी। एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं ऐसे करके।
ऐसे करके इसकी फिगर बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, फिगर में हम इसके नाम ही जो है अभी लिखेंगे और सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। इसके जो है सीधा पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं सीधा, इसमें माइक्रोपाइल और चलेजा दोस्तों हमारे क्या होते हैं, सीधा पाए जाते हैं। फिगर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए ही। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा राउंड करके बनाएंगे, बोर्ड पे कम अच्छा बन पा रहा है, आप अच्छा बनाएंगे। तो ऐसे करके हम बनाएंगे दोस्तों, इसमें माइक्रोपाइल और चलेजा हमारे हो जाएंगे। तो इसमें जो है सबसे नीचे जहां से ये जुड़ा हुआ है इसे फ्यूनिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे फ्यूनिकल हो गए दोस्तों। इसी के अपोजिट जहाँ पे ये पोर है, जहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इसे चलेजा बोलते हैं। दरवाजा जहाँ रहता है वहाँ चलेजा, और उसी के जस्ट अपोजिट, चलेजा के जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है दोस्तों, तो चलेजा जस्ट अपोजिट हमारा माइक्रोपाइल होता है। ठीक है, चलेजा के अपोजिट ही हमारा जो है माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल। तो ये पहला हो गया, आर्थोट्रोपस हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, तो आर्थोट्रोपस में क्या होता है हमारा, तो आर्थोट्रोपस में हम बताएंगे, ये आर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, और इनमें कोई जो है बदलाव नहीं होता है। और इसमें एग्जाम्पल हम लिखेंगे इसका, पॉलीगोनम और रूमेक्स। एग्जाम्पल हमारा दोस्तों है पॉलीगोनम, एग्जाम्पल हमारे है पॉलीगोनम, पॉलीगोनम और रूमेक्स। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन इसमें इस तरह से आएंगे दोस्तों कि आर्थोपोडा में, या नहीं आर्थोपोडा सॉरी, आर्थोट्रोपस में हमारे माइक्रोपाइल चलेजा कैसे होते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में होते हैं, या माइक्रोपाइल चलेजा सीधी रेखा में, फ्यूनिकल अलग होते हैं, या 90 अंश का कोण बनाते हैं। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे, जहां माइक्रोपाइल और चलेजा हमारी एक सीधी रेखा में रहेंगे। या ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है, एट्रोपस या आर्थोट्रोपस का एग्जाम्पल है, पॉलीगोनम रूमेक्स में से एक दिया रहेगा और 4 अलग विकल्प उसमें दिए रहेंगे, और उसका एग्जाम्पल भी इसमें क्या कर लेगा, पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। तो आप फटाफट से नोट करिए। माइक भी चेक करते रहना है, क्योंकि वीडियो बीच बीच में खराब हो जाता है। खराबी इसलिए हो जाता है क्योंकि माइक जो है चार्जेबल माइक है, तो बंद हो जाती है तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, दूसरा वाला हम देखेंगे, जिसका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लेगा। कम समय में थोड़ा सा ज्यादा कवर करना रहता है, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए सारी चीजें। चलिए दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्या है हमारा। ठीक है, तो हमारा दूसरा एनाट्रोपस है। दूसरा क्या है दोस्तों, एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस क्या है दोस्तों, एनाट्रोपस है। तो एनाट्रोपस में क्या होता है, तो एनाट्रोपस में भी देखेंगे, अभी इसकी इंग्लिश पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो एनाट्रोपस में क्या होता है दोस्तों, तो एनाट्रोपस में हम देखेंगे कि एनाट्रोपस में हमारे जो होते हैं, इसमें ओव्यूल उल्टा होता है, इसमें माइक्रोपाइल और चलेजा एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, वही वाला जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये एनाट्रोपस वाला है दोस्तों। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि ओव्यूल हमारे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में नहीं होते, ये ओव्यूल उल्टा बन गया इसका। ठीक है, इसके बीच में हमारा भी एम्ब्रियो सैक बना देंगे। ये एम्ब्रियो सैक हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें हमारे माइक्रोपाइल, ये दोस्तों माइक्रोपाइल हो गया, माइक्रोपाइल। ठीक है, और हमारे चलेजा जो है इसके एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। माइक्रोपाइल और चलेजा हमारी एक सीधी रेखा में है, और फ्यूनिकल जो है इससे 90 अंश का कोण अपना बनाती है, नहीं तो नहीं बनाती, कोई इसका जिक्र नहीं है इसमें। और ये जो है इसमें बताया जा रहा है कि ये 82% पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, एनाट्रोपस वाले इस तरह के हमारे जो है ओव्यूल जो है 82% में, 82% पौधों में ये जो है हमारे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले यही हमारे हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है
कि सबसे ज्यादा ओव्यूल जो पाया जाता है उसका नाम क्या है, या निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ओव्यूल है, ठीक है। वहां पे आपको नाम दे देगा, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, ठीक है। तो और भी इसमें जितने हमारे ओव्यूल होते हैं उनके नाम दे देगा, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ठीक है, ऐसे करके नाम दे देगा। तब जब हमारा एनाट्रोपस जहां पे रहेगा वहां पे हम उसका आंसर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 100% में 82% अकेले ही पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हम लिखेंगे दोस्तों, कि जो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है मटर, सेम, चना, ये सब हमारे जो दो बीजपत्री है लगभग ज्यादा यही पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मटर, सेम, चना, ये सब हमारे जो है क्या है, ये सब हमारे जो है एनाट्रोपस है, ठीक है। फटाफट से नोट करेंगे, अगला तीसरा देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसी में और सारी चीजें भी बताए जाएंगे आपको, जो है डेवलपमेंट ऑफ जो है माइक्रोस्पोरेंजियम भी बताया जाएगा कवर करके, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहे, बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है हेमीट्रोपस। तीसरा दोस्तों क्या है हमारा, हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस इंग्लिश भी लिख लेंगे, HEMITROPOUS, हेमीट्रोपस, ठीक है। तो हेमीट्रोपस हो गया हमारा। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइल और चलेजा एक सीधी रेखा में होते हैं तथा फ्यूनिकल 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। इसमें सीधा ऐसे करके माइक्रोपाइल को बनाना है, चलेजा को माइक्रोपाइल चलेजा इधर हो जाएंगे हमारे, और जो है फ्यूनिकल नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा सीधा बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे ये माइक्रोपाइल बन रहे हैं और चलेजा भी यहाँ पे बनेगा। यहाँ से इसके हम बनाते रहेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में हम जो है अपना क्या करेंगे, ओवरी बना देंगे, ओवरी नहीं सॉरी ओव्यूल बना देंगे इसके बीच में, और यहाँ पे हमारा जो है फ्यूनिकल बन जाएगा, ठीक है। इससे अटैच हमारा क्या बन जाएगा, फ्यूनिकल बन जाएगा। ये हमारा फ्यूनिकल बन गया। तो यहाँ पे द्वार है, तो ये माइक्रोपाइल हो गया दोस्तों, माइक्रोपाइल हो गया। और इसी के जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, चलेजा हो जाएगा। और 90 अंश का कोण कौन बना रहा है, फ्यूनिकल बना रहा है। कौन बना रहा है, फ्यूनिकल बना रहा है। तो इसमें हमारे हेमीट्रोपस में क्या होते हैं, तो हेमीट्रोपस में ओव्यूल और ओव्यूल में जो है माइक्रोपाइल और चलेजा एक सीधी रेखा में होते हैं, तथा इसके जो हमारे फ्यूनिकल होते हैं वो 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें होते हैं। ये हमारा जो है क्या हो गया, हेमीट्रोपस का हो गया। अगला हम देखेंगे कंपाइलोट्रोपस। क्या देखेंगे दोस्तों, कंपाइलोट्रोपस। यहीं पे हम इसे भी कवर कर लेते हैं, कंपाइलोट्रोपस को भी फटाफट से। कंपाइलोट्रोपस, ठीक है। कंपाइलोट्रोपस स्पेलिंग देख के काम करेंगे, गलत ना होने पाए, ठीक है। तो कंपाइलोट्रोपस में क्या होता है, इसमें ओव्यूल कुछ मुड़ा होता है, जिसमें माइक्रोपाइल तथा चलेजा एक सीधी रेखा में नहीं होते। इसमें कह रहा है कि हमारे ओव्यूल जो होता है कुछ मुड़ा होता है दोस्तों, और जिससे हमारे माइक्रोपाइल और चलेजा एक सीधी रेखा में नहीं पाए जाते। तो एक सीधी रेखा में नहीं बनाना, हमें थोड़ा सा इसे मुड़ा मुड़ा दिखा देना है, जिससे हमारे माइक्रोपाइल और चलेजा एक सीधी रेखा में न आए। इसे और नीचे इसका ठोड़ ओड़ ले आएंगे, जिससे हमारा जो है किसी कीमत पे जो है दोनों एक सीधी रेखा में ना मिलने पाए, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम बनाएंगे अपना अच्छे से। ठीक है, इसका एम्ब्रियो साइक यहाँ आगे रहेगा, और फ्यूनिकल भी इसके हम जो है आराम से यहाँ से फ्यूनिकल भी इसके बना देंगे, ठीक है। और इसके बीच में वेस्कुलर बंडल सब में होते हैं, दिखा देंगे इनसे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा फ्यूनिकल बन गया। क्या बन गया, फ्यूनिकल हो गया। ये द्वार था, तो ये माइक्रोपाइल हो गया,
और जस्ट इसी के अपोजिट हमारा बनना चाहिए। तो पीछे की साइड में हम जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका चलेजा हो जाएगा। और इसमें ये दोनों सीधी रेखा में नहीं, सीधा इसका यहाँ पे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, ठीक है। चलेजा का इस पे आएगा, तो दोनों एक सीधी रेखा में नहीं है, तो ये कंपाइलोट्रापस हो गए। कौन सा ट्रापस हो गया, कंपाइलोट्रापस हो गया। सब में सीधी रेखा में थे, इसमें सीधी रेखा में नहीं है। तो किसमें नहीं है, कंपाइलोट्रापस में नहीं है, ठीक है। इसमें इसका एग्जाम्पल दिया है कीनोथोडिएसी और कीपीडिएसी कुल, ये एग्जाम्पल है। ये जो है कुल का नाम इसमें दिया है दोस्तों, और इस कुल के पौधों में ये पाया जाता है। तो इसमें लिख लेंगे हम इसका कीनोथोडिएसी, थोडिएसी, कीनोथोडिएसी या केपेरिडिएसी या केपेरिडेसी, रीडेसी, कीनोथोडिएसी या कीपेरिडिएसी, ये कुल है दोस्तों। इस कुल के पौधे में जो है ये हमारे जो है कंपाइलोट्रापस ओविल जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। पांचवा हम देखेंगे, टाइम न लॉस करते हुए जल्दी जल्दी से सारा चीज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। पांचवा क्या हमारा, एम्फीट्रॉपस। पांचवा क्या है, एम्फीट्रॉपस। पांचवा क्या है, एम्फीट्रॉपस, एम्फीट्रॉपस। पांचवा क्या है, एम्फीट्रॉपस। ये पांचवा है दोस्तों हमारा, जिसका नाम है एम्फीट्रॉपस, ठीक है। तो एम्फीट्रॉपस में क्या होता है, इस प्रकार के ओव्यूल कंपाइलोट्रापस से अधिक मुड़ा होता है तथा एम्ब्रियो से घोड़े की नाल की समान मुड़ जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये हमारे ओव्यूल जो है कंपाइलोट्रापस से ज्यादा मुड़े होते हैं, जिनका और मोड़ देना है अपने हिसाब से, ठीक है। और ये ओव्यूल हमारे जो है थोड़ा सा उससे ज्यादा हम मोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और इनके एम्ब्रियो सैक जो होते हैं वो घोड़े की नाल की तरह पाए जाते हैं। किसकी तरह पाए जाते हैं, घोड़े की नाल, घोड़े का आगेला पैर जैसे होता है उसकी तरह से इसका एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, इसीलिए ये ज्यादा विख्यात है, ठीक है। तो एम्फीट्रॉपस ये ओव्यूल में विख्यात इसलिए है क्योंकि इसका जो है एम्ब्रियो सैक जो होता है घोड़े की नाल की तरह पाया जाता है। तो हम नाम फिर लिख लेंगे, ये फ्यूनिकल हो गए दोस्तों, क्या हो गया, फ्यूनिकल हो गया, माइक्रोपाइल हो गया, और हमारा ये चलेजा हो गया। ये घोड़े की नाल की तरह किसमें पाया जाता है, एम्फीट्रॉपस में पाया जाता है। ये हमारे जो है एग्जाम्पल हो गए, ठीक। लास्ट हम इसका छठवां देखेंगे दोस्तों, और यहीं पे हम जो है इस वीडियो को खत्म करेंगे, फिर अगले वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है। सर्सिनोट्रॉपस क्या है, सर्सिनोट्रॉपस, 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 सर्सिनोट्रॉपस। सर्सिनोट्रॉपस में क्या होता है, तो सर्सिनोट्रॉपस में दोस्तों हमारा कुछ नहीं होता है, वैसे ही रहता है। इस प्रकार के ओव्यूल में फ्यूनिकल बहुत लंबा होकर ओव्यूल को सब ओर से घेर लेता है। इसके जो फ्यूनिकल होते हैं वो इतने लंबे हो जाते हैं कि ओव्यूल को ही चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो है ये हमारे एम्ब्रियो सैक हो गए, जिसमें हमारे सेल 8 हो रहेंगे, ठीक है। अब इसमें फ्यूनिकल इसके लंबे होंगे, तो पहले हम इसका बनाते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे इसके फ्यूनिकल को लंबा कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ से हम कवर करना शुरू करते हैं इसके फटाफट से फिगर को। फिगर आप भी बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे हमसे, क्योंकि आप सबकी फिगर जो है अच्छी बनती है।
ठीक, ये हमारा सर्सिनोट्रॉपस का हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सर्सिनोट्रॉपस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे सर्सिनोट्रॉपस में ये जो है इसके फ्यूनिकल जो होते हैं इतने लंबे हो जा रहे हैं, ओव्यूल को चारों तरफ से क्या कर ले रहे हैं, घेर ले रहे हैं, तो इसे सर्सिनोट्रॉपस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल जो हमारे नागफनी होते हैं या कैक्टस के पौधे होते हैं, इसका होता है नागफनी होता है हमारा जो दोस्तों, या कैक्टस के पौधे जो होते हैं, कैक्टस के जो पौधे होते हैं, कैक्टस मीन्स जितने भी नागफनी परिवार के पौधे होते हैं उसमें जो है कौन सा पाया जाता है हमारा, तो उसमें हमारा पाया जाता है सर्सिनोट्रॉपस की तरह हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैक्टस में कई सारे पौधे हमारे जो है होते हैं, अनगिनत पौधे होते हैं। जो कैक्टस के पौधे नहीं देखे हैं वो चंडीगढ़ में चले जाएंगे, वहाँ एक गार्डन है जिसका नाम है कैक्टस गार्डन, वहाँ पे इतने सारे वैरायटी के पौधे हैं कि जो है आप देख के दंग रह जाएंगे, अच्छा इतने नागफनी भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ गया था, खुद पर्सनली ही गया था और टहला हूँ, तो इतने सारे पौधे हैं कि मैं खुद दंग रह गया था कि नागफनी के इतने सारे पौधे, इतने छोटे छोटे पौधे, गोल गोल से पौधे फुटबॉल की तरह, और 20-20 साल पुराने, 25-25 साल पुराने, आपको लगेगा ही नहीं कि इतने साल पुराने हैं। तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए भी कुछ सुविधा रहेगी, कुछ पौधे पे छोटे छोटे स्लिप भी बने हैं, उन पे उसके नाम, कुल और उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो आप वहां से भी थोड़ा बहुत अपना जानकारी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और नहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप यहाँ से अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।